अब उस जरूरत को लागू कैसे करना है, उसे यूज में कैसे लाना है, उन्हें ये पता लग जाए कि यार अगर मेरा ये बर्थ डेट है या कुछ भी, मान लो आज मैं ऐसे जा रहा हूँ और मतलब आपने जैसे सुना है कि आज की डेट में आपको अपने नेम को किस पे लैंड करना चाहिए, मोबाइल नंबर कौन सा लेना चाहिए, गाड़ी नंबर कौन सा लेना चाहिए। तो एज पर द डेट ऑफ बर्थ छोटे छोटे से आपको नंबर्स बता देता हूं जो कि आप खुद से कर सकते हो। हाँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये अच्छा है। 1 to 9 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 है, ठीक है, तो आप 3 या फिर 5 का इजीली ले सकते हैं, 9 इजीली ले सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 तो 1 and 3। ओके। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 तो 1 and 9। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 4 तो 5 and 6। ओके। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 5 तो 6 and 1। अच्छा। 6 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 5 1। अगर 7 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 3 5। अगर 8 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 5 6 3, कोई भी ले लो। ओके। अगर 9 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 1 3 इजीली ले सकते हो आप। एक चीज का खास ध्यान रखें, जब भी कभी गाड़ी खरीदे तो हमेशा बढ़ते जोड़े के नंबर ले। कैसे? जैसे कि 5599, 2325, 2325, यानी कि फर्स्ट पेयर से सेकंड पेयर बड़ा होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है जो हर कोई बहुत इजीली ध्यान में रख सकता है। ज्यादा ध्यान इसको दीजिए। अच्छा। उसके बाद नंबर के टोटल पे आइए। अच्छा। देखिए, मोबाइल नंबर लेते हुए दो चीजों का ध्यान जरूर रखें। टोटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल नंबर के अंदर 82 अच्छा 8822 ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल न ले। आपकी हेल्थ के अंदर या फैमिली में मेडिसिन जो है वो घर की किचन का पार्ट बन जाएगी। यानी कि जैसे आप खाना खाएंगे ऐसे आप दवाइयां खाएंगे। 8822 को सरेंडर कर दीजिए, वो नंबर आपको नहीं लेना। ठीक है। लो। अगर आपका घर का नंबर 13 है, अच्छा, तो इसमें क्या चीज ऐसी देखी गई, या 4 है, तो ऐसे घरों के अंदर ना बहुत ऑफनली रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन होती रहती है, पैसा मांगेगा। अगर नहीं भी होती है तो वो कहीं ना कहीं से पूरा का पूरा अपना इंटीरियर चेंज पे लग जाते हैं। कभी बोलेंगे आज हम ड्राइंग रूम नया सेट कर रहे हैं, हम नया वो ले आए, वॉशरूम को हम नया सेट कर रहे हैं। अच्छा, लोग अक्सर मतलब कार का नंबर, मोबाइल नंबर हो, ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि 9999 आ जाए, मतलब 4-5 नंबर रिपीट हो जाए। ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं, हाँ। कोई भी नंबर भले वो 5 ही क्यों ना हो, हाँ। अगर 2 बार से ऊपर रिपीट होगा तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा। आप एक्सेस योगा कर लीजिए, वो भी आपको बुराई देगा। आप एक्सेस प्राणायाम कर लीजिए, वो भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर की एनर्जी को ज्यादा मत बढ़ाएं। गाड़ी के नंबर का उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखा गया। अच्छा। जितना मोबाइल नंबर और हाउस नंबर में है। ओके। 2 नंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 कई नंबर सूट करते हैं, कई नहीं। 4 में आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। 13 नंबर के अंदर मैं सबसे पहले क्रॉस में आया कि बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स में 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता। अच्छा। लोग ऐसी गाड़ी नहीं खरीदना कर पाते। हाउस नंबर जो 13 हो जाए वो सबसे कम रेट का बिकता है। तो इसकी रियलिटी क्या है? ऐसा कहा जाता है कि 13 इज अनलकी बिकॉज इट इज डोमिनेटेड बाय राहु एंड हर्षल। हर्षल यानी कि यूरेनस। अच्छा। तो ये दोनों जो हैं, इनके अंदर ना एक्सप्लोडिंग की क्वालिटी है, ये एक्सप्लोड करते हैं। बट जब मैंने इसको थोड़ा सा और अपने आप शास्त्रार्थ पढ़े तो आप ये बात समझेंगे कि 13 नंबर एक बहुत ही शुभ कार्य नंबर बन सकता है। अच्छा, जिसे सब अनलकी मान रहे हैं। हमारी थ्योरी है ही नहीं है अनलकी की, ये थ्योरी आई है वेस्ट से। अच्छा। हम लोग अपने शास्त्रों को या अपने वैदिक को पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते, और कुछ बाहर से आए तो उसको जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। पंजाबी कल्चर की बात करें तो 13 मतलब सब तेरा ही है, ईश्वर का है, दी ऑल माइटी का है, हमारा कुछ नहीं। अच्छा। अगर आप 13 नंबर के घर, गाड़ी या किसी में भी आप रहे, बेफिक्र होके अपने एटीट्यूड को चेंज करें। मैं शब्द मत लेके आए, मेरा ये, मैंने बनाया, मैंने ये चीज की है। देखिए, आपको 13 मिडिल एज में या यंग एज में भी मल्टी मिलियनर बना सकता है। अच्छा। अगर आपके राहु आपकी कुंडली में बहुत वेल प्लेस्ड है तो 13 कैन बी मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर यू। 13 नंबर सिर्फ राहु डोमिनेटेड नहीं है, उसमें 1 और 3 जुपिटर और सूर्य की भी एनर्जीज हमें मिलती हैं। अच्छा। तो वो तो बहुत सात्विक होते हैं। हाँ। तो कहां से 13 बुरा हुआ और क्यों 13 बुरा हुआ, इसका कोई लॉजिक नहीं। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, एक स्टडी है, एक डाटा है, आप बेशक उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मोस्ट मिलियनियर्स आर बोर्न ऑन 8 या 3 या 1, इसी पे आपको मिलेंगे। 8 आ तो गया हाँ। तो क्यों डरना है?
तो जब आप 8 नंबर की बात करते हैं, सौरव गांगुली साहब हमारे पहले ऐसे कैप्टन जिन्होंने इंडियन टीम को ओवरसीज जीतना सिखाया। तो उनका डेट ऑफ बर्थ 8 मंथ मेरे ख्याल से नवंबर, आई एम फॉरगेटिंग, 1972। तो 8 डेट ऑफ बर्थ लेने के बावजूद भी वो इतने सक्सेसफुल हुए। 8 नंबर के अंदर उसकी एनर्जीज और उसके हिसाब को अगर हम समझेंगे, अष्ट सिद्धि ये हमने तो नहीं बनाई, परमात्मा ने बनाई है। तो उन्होंने इसको 6 क्यों नहीं कर दिया, 10 क्यों नहीं कर दिया, 9 क्यों नहीं कर दिया, 8 ही क्यों रखा? 4 से भी लोग ऐसे ही डरते हैं। 4 को भी लोगों ने हवा बना रखा है, अरे राहु की एनर्जीज है, 4 नंबर हो गया तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होना शुरू हो जाएंगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्या ये भी रियलिटी है? चतुर्थी तिथि, गणेश जी, गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं हम फिर? गणेश जी जैसे का जन्म चतुर्थी वाले दिन क्यों? बिल्कुल। पंचमी क्यों नहीं करी, तृतीय क्यों नहीं करी? हाँ। तो 4 और 8 से हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जैसे 5 नंबर वालों की जो एनर्जीज होती है ना, वो कहते हैं कि कोई भी चीज अगर बनी हुई मिल रही है तो उस पाथ को फॉलो करो तो उनकी लाइफ स्मूथ रहती है। 4 नंबर वाले नई नई खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सारी रिसर्च सक्सेस नहीं होती है, एक ना एक फेल भी होगी, एक ना इनमें इतनी वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो जो कुछ अलग सोचेगा वही तो कुछ आविष्कार करेगा। ऐसे ही 8 नंबर, अच्छा 8 नंबर से भी बिल्कुल 8 नंबर शनि है, शनि नहीं है, शनि की जैसी एनर्जीज है। आपको एक और राज की बात बताता हूँ। 8 नंबर वाले लोग जब भी सक्सेसफुल होते हैं या मिलियनेयर्स बनते हैं तो वो डाउन नहीं जाते हैं। अच्छा, एक बार उस पड़ाव पे चले गए तो सस्टेन कर लेते हैं फिर वो। अच्छा। क्योंकि उन्हें उठने में ही मैच्योरिटी चाहिए, उन्हें उठने में ही थोड़े से कर्म, वो कहते हैं ना कि खुद से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, करते करते पूछते हैं। अब आपने 7 नंबर की बात बोली, मैंने स्टार्टिंग में भी पाइथागोरस के अंदर बोला था ना, कि वो 7 नंबर वाले को दे देते थे। 7 नंबर वालों के अंदर जो होता है ना, उनके अंदर इंटेलिजेंस, एक अलग दिमाग की रिसर्च चलती रहती है ऑलवेज। दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दी ऑकल्ट फील्ड। और वो ना मतलब जैसे कहते हैं ना लुप्त और गुप्त विद्या, अच्छा। उनके अंदर उनका दिमाग अलग से लगता है और उनकी इंट्यूटिव पावर कुदरत ने उन्हें दी होती है। बस एक चीज का ध्यान रखना, मटेरियल्स, क्योंकि आप साफ हैं, आपकी आत्मा के अंदर, क्योंकि इसमें केतु की एनर्जीज है, आपकी आत्मा में कोई छल नहीं है, तो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी ऐसे ही होगा। आप ऐसा ट्रस्ट किसी ना किसी 1 या 2 लोगों पे जरूर गलत करेंगे, धोखा खाएंगे, बेट्रेयल लेंगे और फिर समझेंगे। किसी की कुंडली में 5 और 8 मिसिंग हो तो जीवन में कभी प्रॉपर्टी का काम या इन्वेस्टमेंट का काम नहीं करना। किसी की पूरी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 8 ना हो तो कभी भी आपने 5 और 8 नहीं है, ग्रिड बना लो, जैसे मैंने बताई लो शुक्र, 5 और 8 मिसिंग है तो आपने प्रॉपर्टी का काम नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप अपना घर भी लेना चाह रहे हैं तो किसी के साथ पार्टनरशिप, यानी कि स्पाउस, मम्मी पापा बच्चा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 5 या 8 की सपोर्टेंस मिले उसके साथ करें। अच्छा। तो आप, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो इसलिए आपका वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक आज ऐसी रेमेडी देता हूं जो आपको जीवन में जब कोई रास्ता नजर ना आए और आपको प्रोटेक्शन चाहिए और त्रिदेव की आशीर्वाद चाहिए तो आप नंबर 786 786 अपनी चेस्ट के जस्ट नीचे बिल्कुल अंदर यहां पर लिख लें। अच्छा। किसी भी कलर के पेन से लिखें, ब्लैक नंबर को छोड़ के, किसी भी कलर के पेन से 786 इसको अपने चेस्ट के नीचे लिखे। ये ऐसी रेमेडी आपको ऑल राउंड प्रोटेक्शन देती है। अब जैसे हम इस नंबर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा इस्लामिक प्रोस्पेक्ट भी घूमना स्टार्ट करता है। आपने 786 बोला। 786 रिप्रेजेंट्स त्रिदेव। कैसे? 7 नंबर स्वर्ग लोक, 8 पृथ्वी लोक और 6 पाताल लोक। 786 ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो इस नंबर की आपको स्ट्रेंथ पता लगेगी। तो आप इसको लिखे, लोग अपनी शॉप्स के बाहर लिख देते हैं, इसको बाहर नहीं लिखना। अच्छा। हिडन होना चाहिए नंबर हमेशा। तभी अच्छा। चेस्ट के नीचे बोला क्योंकि हम उसके ऊपर कपड़े पहनते हैं। तभी चेस्ट के नीचे आप इसको लिखे, एवरी डे लिखे, विद इन 7 डेज सी दी मैजिकल रिजल्ट। जब आपको लगे कि मैं बिल्कुल स्टक अप हो गया हूं लाइफ में, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, या किसी ने किसी टाइप की कोई टोक नजर कुछ लगा दिया, अच्छा, तो आप सिर्फ 786 अपनी चेस्ट के नीचे लिखे, 7 डेज में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। त्रिदेव का आशीर्वाद है जिसे सृष्टि बनी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे एक क्लाइंट ने 9 के साथ बहुत सारे 1 फिर एंड में एक डिजिट, ठीक है, ऐसा एक नंबर लिया, मेरे ख्याल से 98 या 92 बड़े सारे 1 और एंड में एक डिजिट। तो जब वो मेरे पास आए तो ये नंबर ऑलरेडी उनके पास था। अच्छा। मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली कि ये नंबर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हो? बोले हाँ। और बड़े स्माइल आई। मैंने कहा नाम तो बहुत बनाओगे। हाँ।
इंक्वायरीज भी बहुत जनरेट होंगी लेकिन कन्वर्जन नहीं होगी। बोले मैं तो आए इसलिए था आपके पास, यही रीजन था। रीजन ही इसलिए आया था क्योंकि वन की एनर्जी जब आपने इतनी ज्यादा दे दी तो नेम फेम तो मिल गया, लेकिन लोगों को लगता है कि वो महंगा है, वो सर्विस बहुत अच्छी नहीं है, हाई क्लास है, ओवर वैल्यूड है, तो हमें इतनी की जरूरत नहीं है, तो वहां पर उनकी कन्वर्जन नहीं होती। तो कोई भी नंबर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए मोबाइल नंबर में किसी के भी। अगर आप भी देखो, आपका खुद का भी 7 है ड्राइवर, तो अब आप भी प्रिडिक्शन शुरू कर दो, किसी के भी मोबाइल नंबर में 7 को रिपीट होते हुए देखो, या 777 एंड में देखो, सीधा बोल दो आपकी पेमेंट या आपका पैसा आपका एक ना एक बार जरूर फंसेगा। किसी भरोसे वाले को भी दोगे, वो भी आपको आपका पैसा टाइम से रिटर्न नहीं करेगा, या चप्पल रगड़नी पड़ जाएगी तब भी आपको पैसा शायद ना ही मिले। आज की डेट में मोबाइल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कपड़ों से ज्यादा मोबाइल हमारे साथ रहता है। अब लोग वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाना शुरू कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा बीमारियों की बिगिनिंग की शुरुआत है। आने वाले 10 साल में देख लीजिएगा आप, मोबाइल अंदर ले जाने से वॉशरूम में आप अपने मर्करी को खराब करते हैं, एंड मर्करी रिप्रेजेंट्स योर नर्वस सिस्टम। हाथ सुन होना, नमनेस आना, एक कान से कम सुनाई देना, ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ने वाली हैं, और इसका मेनली रीजन मोबाइल की एक्सेस यूटिलिटी तो है ही, लेकिन वॉशरूम में मोबाइल लेके जाना, मतलब इतना वर्स हो सकता है। डेफिनेटली यस। देखिए, कभी भी हमें बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, हम अपने शुक्र को खराब कर लेते हैं, ये भी ज्यादातर लोग करते हैं। एक सबसे मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्रोस्पेक्ट बताता हूं। घर के अंदर हमेशा पूजा घर होता है, मंदिर नहीं, तो उसे पूजा घर टर्म करना शुरू कीजिए। मंदिर की स्थापना हमारे ऋषियों मुनियों ने घर से बाहर करी, घर के अंदर नहीं। घर में पूजा घर होता है, तो आप सिर्फ लिमिटेड गॉड्स की फोटोज रखें। 30-30, 25-25, 20-20 सारे भगवानों को रखना मत कीजिए, क्योंकि इससे आप एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहे हैं। आप खुद ही सबको रिस्पेक्ट उतनी दे नहीं रहे, क्योंकि आप उतना नियम कानून फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लिमिटेड गॉड्स रखें। आप परमात्मा एक है जी, बिल्कुल, तो आप एक एनर्जी फील्ड को लेके चले, मल्टीपल एनर्जी फील्ड से क्रॉस कनेक्शंस ना करें, इसका आप खास ध्यान रखें। वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखें। वॉशरूम के अंदर हो सके तो दिन में एक बार खुद से ही वाइपर मार के उसको ड्राई रखें। मोबाइल फोन वॉशरूम्स में कभी मत लेके जाएं, अच्छा, प्रोहिबिटेड है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि किसी घर की एनर्जीज बंद गई हैं, कभी कभी होता है ना, बाहर बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन घर के अंदर आते तो हमें ना दिमाग बंदा बंदा सा लगता है, सिर भारी सा लगता है, और खुद ही पता लगता है कि यार बहुत पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, घर की एनर्जीज डिसबैलेंस हो गई है। तो क्या करे उपाय? एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर रॉली से स्वास्तिक बनाएं, उस पान के पत्ते को फोल्ड करें, उसके अंदर लौंग डाल के आप उस पान के पत्ते को अपनी मेन एंट्रेंस डोर पे हैंग कर दें, और फिर देखें कमाल। अच्छा, विद इन 7 days आपको उस घर की एनर्जीज बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप इस रेमेडी को रिपीट कर सकते हो। पान का पत्ता सूख गया तो उसे आप किसी पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए और रिपीट कर लीजिए। फिर से लगा 4 या 5 बार कर लीजिए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब तक आपको इसकी जरूरत है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है तो अवॉइड ब्लैक, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है तो अवॉइड डार्क ब्लू, डेट ऑफ बर्थ 3 है तो अवॉइड ऑफ व्हाइट या पिंक। अच्छा, मतलब ऑफ व्हाइट तो मैंने वो सुना था जो सबके लिए अच्छा हो सकता था, बट ओके, थर्ड के लिए वो भी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है तो अवॉइड पिंक, ओके, एंड प्योर व्हाइट भी अवॉइड करो, ठीक है। एक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है तो अवॉइड ऑरेंज, डेट ऑफ बर्थ 5 है तो कोई एनिमी नहीं, कोई मर्जी पहन सकते हो। 5 डेट ऑफ बर्थ के मजे हैं हर जगह। डेट ऑफ बर्थ 6 है तो अवॉइड येलो कलर। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ 7 है, कोई मर्जी पहन लीजिए। तो मेरा 7 में आ गया तो उसके कोई मैं वहां सेफ प्लेस हूं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 8 है तो डेट ऑफ बर्थ 8 है तो अवॉइड रेड, डेट ऑफ बर्थ 9 है तो अवॉइड बोथ ब्लैक एंड डार्क ब्लू। अच्छा, जब मैं ये बोलता हूं कि अवॉइड दिस कलर्स, तो इसमें मेरा सीधा कहने का मतलब है कि आप प्योर वो मत पहने, उसके ऊपर कोई और कलर भी ले लें, कोई पोल्का डॉट्स फ्लावर्स, ताकि वो एनर्जी ऊपर से एकदम ज्यादा उस पर हावी ना हो। अच्छा, ओके। इतनी बड़ी पृथ्वी, अगर आप उसको आकाश में देखोगे तो इतनी सी नजर आती है, उसमें हम जा रहे थे वो नजर भी नहीं आएगा, और हम खुद एक पॉइंट से भी छोटे हैं, और ईगो हमारी इतनी बड़ी होती है, तो ये उसको खत्म कर देती है।
पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका जो कि तांत्रिक मंत्रों से निकला गया। तो इसके लिए आपको एक ऐसे किरदार की तरफ जाना पड़ेगा जो सालों पहले प्राइवेट जेट रखा करते थे। लंकेश। रावण संहिता में एक ऐसा तांत्रिक मंत्र दिया गया हाँ जी। जो कि पैसों के लिए फेल हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास कोई सोर्सेज नहीं खुल रहे तो बहुत सारे सोर्सेज झट से खुलना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इस मंत्र। तांत्रिक मंत्र फॉर मनी, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप साधना के तरीके से 108 बार करें। विद इन 7 डेज आपके इतने सोर्सेज ऑफ मनी खुलने शुरू हो जाएंगे जहां आपके कर्म भाग्य हर चीज रुक गई, क्योंकि कहा जाता है कि भाग्य के पैर नहीं, कर्म की आंखें नहीं। आपने सब कुछ करके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आपको इस मटेरियलिज्म और पैसा कमाने के लिए तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। अब जैसे किसी को 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ कमाना है, हाँ। तो उनको इन साइंस का, इन सप्लीमेंट्स की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर सब साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, हाँ। और रिजल्ट नहीं मिल रहा, हाँ। तो एक ऐसा तरीका जो आपको 500 करोड़ से 1000 करोड़ और 10 करोड़ से 100 करोड़, करोड़पति से करोड़पति बना सकता है। आप एक 10 या 20 रुपए का नोट लें, ठीक है, और उसके ऊपर सिनेमन ऑयल से 3 लाइन ड्रॉ कर दें। ओके। इस नोट को फोल्ड करके अपने वॉलेट या अपने सेफ में रखें, फिर देखें कमाल। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ मनी, इंक्वायरीज बहुत है, बट कन्वर्जन नहीं हो रहा है जी। त्रीम शब्द का जाप करें दिन रात। जब भी आपको मौका लगे आप त्रीम 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 बोलते रहें, और फिर देखें कमाल। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसको कितनी बार बोलना है, जितना मौका लगे उतनी बार बोले। 3 दिन में रिजल्ट, धीरे धीरे करके कन्वर्जन होनी स्टार्ट। और जो बोगस होंगे, हाँ। जिन्होंने नहीं होना होगा, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, हाँ। तो आप नियम सिद्ध एक ही समय में कॉपर का एक लोटा लें, उसे राख और नींबू से रोज क्लीन करें, मांजिए, ठीक है, और उसमें सूर्य उदय से 1.5 घंटे तक उसमें आप जल डाल के सूर्य की रोशनी में रख दें। उसके बाद उसे अपने रूम टेम्परेचर पे लाएं और थ्राइस अ वीक उस पानी को पीना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखें कमाल। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, ठीक है, या प्रॉस्पेरिटी या प्रमोशन या रिकॉग्निशन रुका हुआ है, तो एक सिंपल सी किचन रेमेडी, अच्छा, अपने किचन से दालचीनी निकालें, उसको अपने हथेली के ऊपर रखें और ऐसे हल्का सा उसको रब करें। अपने घर की एंट्रेंस में पहुंचे, फेसिंग टुवर्ड्स द इनसाइड, और आंखें बंद करके जो आपकी इच्छा है उसको बोलते हुए फूंक मार दें, घर के अंदर डाल दें। अच्छा, श्रीम शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। दैट इज रिलेटेड टू लॉर्डेस लक्ष्मी। ओके। आपने उसको झाड़ू नहीं लगाना नेक्स्ट डे तक। ऐसा लगातार 7 दिन करें, आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रमोशन होते होते किसी रीजन से हमेशा रुक जाती है, कोई विघन या कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो आप अपने शोल्डर पे अंदर की साइड एक ट्रायंगल फेसिंग टुवर्ड्स अप, ये रोज बनाना शुरू करते हैं। ये जो स्टोन्स हैं, इनकी अपनी एक एनर्जी होती है, बहुत प्रेशियस स्टोन है जो कि नेचुरली बनते हैं। गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, हर चीज का हमारी बॉडी में इंपैक्ट होता है। ओके। तो ऐसे इन स्टोन्स का भी, अगर आपकी कुंडली में मरकरी बहुत फेवरेबल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपने व्यापार को अच्छा करना चाह रहे हैं, मरकरी बहुत फेवरेबल है, तो आप पन्ना पहन सकते हैं जैसे आपने पहन रखा है। सोना आपके शरीर में जुपिटर को बैलेंस करता है। आपके शरीर में ये चीजें खुद नहीं बनती हैं, बट योर बॉडी नीड्स मेटल्स। सोना बहुत कम मात्रा में बनता है। आप जानते हैं गाय के दूध में कुछ परसेंटेज गोल्ड का माना जाता है, तभी वो हल्का सा येलो होता है। अच्छा, उसमें सोना होता है, इसलिए आप उसको कंज्यूम करते हो। इसलिए गाय को इतना महत्व दिया गया, हमारे शास्त्रों में उसे माता का दर्जा दिया गया, क्योंकि नेक्स्ट टू मदर जो पाल सकती है वो गाय है। ऐसे ही कॉपर हमारे शरीर की नीड होती है। अगर आपके शरीर में कॉपर अच्छा है, हाँ, और ठीक मात्रा में है, तो आप इतनी इजीली बीमार नहीं पड़ेंगे। बट हमारी बॉडी कॉपर बनाने में उतनी सक्षम नहीं होती है। okay. इसलिए कॉपर के लोटे में जल पिया जाना चाहिए। हाथों में चांदी पहनने से जब आप खाना खाते हैं और 5 उंगलियों से, आजकल तो स्पून का कल्चर आ गया, हाँ, जब आप 5 उंगलियों से खाते हैं तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आती है, आपका डाइजेशन प्रोसेस कहीं गुना ज्यादा बेटर होता है। तो चांदी, उसके साथ चांदी का गिलास, चांदी का
उस परसेंटेज आपके खाने में, आपके फूड आइटम्स में वो आती है और आपके शरीर में पूरा करके उसको बैलेंस करती है। बट यहां पर हमें एस्ट्रोलॉजिकली देखना चाहिए कि कौन से हमारे एनिमिकल प्लैनेट्स हैं, उनका धारण नहीं करना। तो अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, शनि को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे शास्त्रों में शनि को तेल बताया गया क्योंकि सैटर्न एक बहुत ज्यादा ड्राई प्लैनेट है। अच्छा। वहां पर कोल्डनेस और खुश्की का वातावरण है। तो वहां पर उसी समय में हमारे ऋषियों ने पकड़ा कि जिसकी भी कुंडली में शनि की दृष्टि, प्लैनेट्स क्या करते हैं, हमें रेस देते हैं। हाँ। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर है उसे शनि को तेल चढ़ाना चाहिए। शनि को तेल चढ़ाने का मतलब है कि वो एक ड्राई प्लैनेट है, आप उस तेल का इस्तेमाल अपनी बॉडी, अपने शरीर पे करें। सैटर्न इज अ ड्राई प्लैनेट, खुश्क है। अगर आपकी कुंडली के लग्न में शनि बैठे हुए हैं, हाँ। तो ऐसे जातक को डैंड्रफ की बहुत प्रॉब्लम रहने वाली है। बताओ, इतना सिंपल रिलेशन है। बट इन जनरल में समझिए मांगलिक होता क्या है। अगर आपकी कुंडली के अंदर लगन यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस में मार्स हो तो उसको मांगलिक बोला जाता है। मे बी ये हाउसेस आपको थोड़े से टेक्निकल लगे, इतना समझने की कोशिश कीजिए कि उन घरों का संबंध आपकी मैरिटल लाइफ से सबसे ज्यादा होता है। यानी कि आपका खुद का लग्न, फोर्थ हाउस आपके घर के वातावरण, आपकी मदर का, सेवेंथ हाउस आप स्वयं हो गए, 12th हाउस आपकी बेड लाइफ हो गई। अच्छा। तो ऐसे हर हाउसेस के कोई ना कोई कनेक्शंस हैं, जिस वजह से मंगल का इन हाउसेस में मांगलिक बोला जाता है। तो मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। जैसे मैंने बोला, इसकी बहुत सारी कैंसिलेशंस है। हाँ। और अगर मंगल है तो इसका मतलब है कि उस घर के अंदर नेटिव की एनर्जी ज्यादा होगी। लगन में मंगल हुआ तो वो ज्यादा अपनी स्पाउस पे थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है या थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है। ओके। लेकिन अगर किसी को ऐसा सच में लगता है कि मैं मांगलिक हूं या मेरा पर्टिकुलर हाउस पे मंगल मुझे नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, हाँ। मेरे कामों को रोक रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति को खराब कर रहा है, मेरी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहा है, तो सिंपल सा उपाय 43 डेज बिना अपने नेल्स और हेयर काटे बजरंग बाण का पाठ रोजाना करें। कितनी बार? जितनी आपके अंदर निष्ठा है, जितना आप इजिली कर सकते हैं, आप इसे करें। इसमें कोई नंबर या मैं कोई कॉम्बिनेशन नहीं डाल रहा हूं और आप देखें इसका कमाल।